اس کی सास नूमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, क्या मैं तेरे साथ आराम की तलब न बनूं जिससे तेरी भलाई हो? और क्या बोइस हमारा रिश्तेदार नहीं जिसके छोकरियों के साथ तू थी? देख वो आज की रात खलियान में जो पटकेगा, सो नहा धो कर खुशबू लगा और अपने पोशाक पहन और खलियान जा। जब तक वो मर्द खा पी ना चुके तब तक तू अपने तहीं उस पर नजर ना रखना। जब वो लेट जाए तो उसके लिए लेटने की जगह को देख लेना। तब वो अंदर जाकर और उसके पाँव खोल कर लेट जाना और जो कुछ तुझे करना मुनासिब है वो तुझको बताएगा। उसने अपनी सास से कहा, जो कुछ तू मुझसे कहती है वो सब मैं करूँगी। सो वो खलियान को गई और जो कुछ उसकी सास ने हुक्म दिया वो सब किया। और जब बोइस खा पी चुका और उसका दिल खुश हुआ तो वो गल्ला के ढेर की एक तरफ जाकर लेट गया। अब वो चुपके चुपके आई और उसके पाँव खोल कर लेट गई। और आधी रात को ऐसा हुआ कि वो मर्द डर गया और उसने करावट ली और देखा कि एक औरत उसके पाँव के पास पड़ी है। तब उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरी लोंडी रूत हूँ। सो तू अपनी लोंडी पर अपना दामन फैला दे क्योंकि तू नज़दीक का कुर्बाती है। उसने कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक है ऐ मेरी बेटी कि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज़्यादा मेहरबानी कर दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का ख्वाह और अमीर हो या गरीब हो पीछा ना किया। अब ऐ मेरी बेटी मत डर, मैं सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन औरत है। और ये सच है कि मैं नज़दीक का कुर्बाती हूँ, लेकिन एक और भी है जो कराबत में तुझसे ज़्यादा नज़दीक है। इस रात तू ठहरी रह और सुबह को अगर वो कराबत का हक अदा करना चाहे तो खैर वो कराबत का हक अदा करे, और अगर वो तेरे साथ कराबत का हक अदा ना करना चाहे तो जिंदा खुदावंद की कसम है मैं तेरे साथ कराबत का हक अदा करूँगा। सुबह तक तू लेटी रह। सो वो सुबह तक उसके पाँव के पास लेटी रही और बेशतर उससे के कोई एक दूसरे को पहचान सके उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसने कह दिया था कि जाहिर होने ना पाए कि खलियान में ये औरत आई थी। फिर उसने कहा, उस चादर को जो तेरे ऊपर है ला और उसे थामे रह। जब उसने उसे थामा तो उसने जो के 6 पैमाने नाप कर उस पर लाद दिया। फिर वो शहर को चला गया। जब वो अपनी सास के पास आई तो उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, तू कौन है? तब उसने सब कुछ उस मर्द ने उससे किया था उसे बताया और कहने लगी कि मुझको उसने ये 6 पैमाने जो के दिए, क्योंकि उसने कहा कि तू अपनी सास के पास खाली हाथ ना जा। तब उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, जब तक उस बात के निजाम का तुझे पता ना लगे तो चुपचाप बैठी रहे, इसलिए कि उस शख्स को चैन ना मिलेगा जब तक वो इसका कामकाज ही तमाम ना कर ले। तब बोइस फाटक के पास जाकर वहाँ बैठ गया और देखो जिस नज़दीक के कुर्बाती का जिक्र बोइस किया था वो आ निकला। उसने उससे कहा, ऐ भाई इधर आ और ज़रा यहाँ बैठ जा। सो वो उधर आकर बैठ गया। फिर उसने शहर के बुजुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाकर कहा, यहाँ बैठ जाओ। सो वो बैठ गए। तब उसने उस नज़दीक कुर्बाती से कहा कि नोमी जो मोआब के मुल्क से लौट कर आई है, ज़मीन के उस टुकड़े को जो हमारे भाई अलमलक का माल था बेचती है। सो मैंने सोचा कि तुझ पर उस बात का जाहिर करके कहूँगा कि तू उन लोगों के सामने जो बैठे हैं और मेरी कौम के बुजुर्गों के सामने उसे मोल ले। अगर तू उसे छुड़ाता है तो छुड़ा, अगर नहीं छुड़ाता तो मुझे बता दे ताकि मुझको मालूम हो जाए, क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं जो उसे छुड़ाए और मैं तेरे बाद हूँ। उसने कहा, मैं छुड़ाऊंगा। तब बोइस ने कहा, जिस दिन तू वो ज़मीन नोमी के हाथ से मोल ले तो तुझे उसको मोआबी रूत के हाथ से भी जो मुर्दा की बीवी है मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दा का नाम उसकी विरासत पर कायम रहे।
तब उसके नज़दीक कुर्बाती ने कहा, मैं अपने लिए उसे छुड़ा नहीं सकता, ता ना हो कि मैं अपनी मिराज खराब कर दूं। इसके छुड़ाने का जो मेरा हक है उसे तो ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। और अगले ज़माना में इसराइल में ये मामला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदलने के बारे में ये मामूल था कि मर्द अपनी जूती उतार कर अपने पड़ोसी को देता है। इसराइल में तस्दीक करने का यही तरीका है। सो उस नज़दीक कुर्बाती ने बोझ से कहा कि तू आप ही उससे मोल ले ले। फिर उसने अपनी जूती उतार डाली और बोइज ने बुजुर्गों और सब लोगों से कहा, तुम आज के दिन गवाह हो कि मैंने अल्मेलेक और किलौन और महलून के सब कुछ नोमी के हाथ से मोल ले लिया है। मासवा उसके लिए मैंने महलून की बीवी मुआबी रूत को भी अपनी बीवी बनाने के लिए खरीद लिया है, ताकि उस मुर्दा के नाम को उसकी मिरास में कायम करूं और उस मुर्दा का नाम उसके भाइयों और उसके मकान के दरवाजे से मिट न जाए। तुम आज के दिन गवाह हो। तब सब लोगों ने जो फाटक पर थे और उन बुजुर्गों ने कहा कि हम गवाह हैं। खुदावन इस औरत को दो तेरे घर में आई है, राहिल और लिया की मानद करे, जिन दोनों ने इसराइल का घर आबाद किया, और तू फरातन में तहसीन और आफरीन का काम करे और बैतलहम में तेरा नाम हो, और तेरा घर उस नस्ल से जो खुदावन तुझे इस औरत से दे फारस के घर की तरह हो, और जो यहूदा से तम्मर की हो। सो बोइज ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी, और उसने उससे क्लूत की और उससे खुदावन के फजल से वो हमला हुई और उसके बेटा हुआ। और औरतों ने नोमी से कहा कि खुदावन मुबारक हो, जिसने आज के दिन तुझको नज़दीक के कुर्बाती के बगैर नहीं बल्कि छोड़ा, और उसका नाम इस्राएल में मशहूर हो, और वो तेरे लिए तेरी जान का बहार करने वाला और तेरे बढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है वो तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो उसकी माँ है। और नोमी ने उस लड़के को लेकर उससे अपनी छाती से लगाया और उसको ये दाया बनी, और उसकी पड़ोसियों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगी कि ये नोमी के लिए बेटा पैदा हुआ है। सो उन्होंने उसका नाम उबैद रखा, और वो यिसी का बाप था और दाऊद का बाप था।